नमस्कार, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और पाइए हर लेटेस्ट बड़ी खबर। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के अगली खबर के बारे में। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद एनडीए ने राज्य सरकार में गठन पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी शनिवार शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस अमित शाह से मुलाकात की है। वही लोग जनशक्ति रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम युवा मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन, रालोमा के उपेंद्र कुशवाहा और अन्य नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की है। इस बीच रविवार शाम जदयू के नवनिर्वाचित विधायकों से सीएम नीतीश मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल की अध्यक्ष बैठक सोमवार की संभावना है। इसमें मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड ने अपने नवनिर्वाचित सभी 85 विधायकों को पटना बुलाया है। सोमवार को जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। बाद में एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। सभी विधायक सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक के दल के रूप में नेता के रूप में चुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू परिवार में विवादों का सिलसिला छिड़ चुका है, जिसमें अब एक बड़ी राजनीति मोड़ ले लिया है। ये लालू यादव के बेटे बड़े तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल RJJD ने एक बड़ा ऐलान करते हुए मौजूदा एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है। यह कदम राजनीतिक गलियारों में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल RJD से उनकी दूरी और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को उनकी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। रोहिणी आचार्य हाल ही में अपने तेजस्वी यादव और उनकी कोर टीम से तीखे विवाद के बाद पटना छोड़कर दिल्ली चली गई है। यह प्रस्ताव लालू परिवार के भीतर मची सियासी और पारिवारिक कलह को एक नया आयाम देता है। जनशक्ति जनता दल JJD की हालिया बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम यादव ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी ने एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देने का निर्णय लिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक तेज प्रताप यादव का यह कदम उनकी रणनीति समझ का हिस्सा है। वह RJD के टूटे गठबंधन से बाहर होने के बाद अपनी स्वतंत्र राजनीति पहचान बनाना चाहते हैं और सत्ता समीकरण में अपनी प्रासंगिकताएं बनाए रखना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है। एनडीए ने 2002 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। महाविजय के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया में तेज हो गई है। बिहार की नई एनडीए सरकार कैसी होगी, किस दल से कितने मंत्री बनेंगे, ये सवाल हर बिहार वासियों के मन में है। सूत्रों के अनुसार किस दल से कितने मंत्री होंगे ये मोटे तौर पर तय हो गया, हालांकि अंतिम वक्त तब कुछ भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार के एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। उनके अलावा 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा भाजपा के 15 से 16 विधायक मंत्री बन सकते हैं। वहीं लोजपा R के कोटे से 3 विधायक मंत्री बन सकते हैं। वहीं हम रालोद के कोटे के एक विधायक मंत्री बन सकता है। उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता देवी, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार मंत्री बनाए। जानकारी के अनुसार नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। 3 डिप्टी सीएम, जिसमें 2 भाजपा से 1 लोजपा से। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी दोबारा डिप्टी सीएम बनेंगे, जबकि विजय सिन्हा का पत्ता कटने का असर है। विधानसभा स्पीकर भाजपा के छोटे से होंगे। विधानसभा का जिम्मा इस बार विजय सिन्हा के कंधों पर डाला जा सकता है। 2020 में भी स्पीकर। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बच्चों को अगर थोड़ी खरोच भी आ जाए तो माता पिता की सांसें हलक में हटक जाती है, मगर सोचिए जिसका लाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा हो उस पर क्या बीतेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक माँ बाप की इस दुख से होकर गुजर रहे हैं कि वह अपने 21 साल के बेटे को बचाने के लिए PM से लेकर CM तक गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि रूस की सरकार से भी मदद मांग रहे हैं। दरअसल मनु श्रीवास्तव अपने बेटे अंश श्रीवास्तव की जिंदगी बचाने के लिए पिछले कई महीनों से दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अंश कैंसर से जूझ रहा है और गंभीर स्टेज पर पहुंच चुका है। मनु श्रीवास्तव ने बेटे की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, रूस में दक्षिण कोरिया के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र लिखा है। उनके अपील पर 27 अक्टूबर को रूसी सरकार की ओर से एक आधिकारिक पत्र भी मिला है। उन्होंने बताया, मेरे बेटे को स्टेज 4 का कैंसर है, इसका इलाज चल रहा है, मगर कोई
जनक जवाब नहीं मिल पा रहा। इसलिए जब मुझे पता चला कि रूस में एक वैक्सीन विकसित की है जो कैंसर के इलाज में बहुत प्रभावी साबित हो रही है, तो मैंने भारत सरकार और रूसी सरकार को पत्र लिखे है। जवाब में कहा गया कि मेरा अनुरोध है कि विचार देने की रूसी सरकार ने इस आगे प्रक्रिया के लिए अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार को भी पत्र लिखा है, वहाँ से जवाब है कि यह वैक्सीन फिलहाल केवल रूस में ही लागू की गई है। ट्रायल वहीं के लोगों के स्थानीय लोगों पर हो रहे हैं। अभी किसी अन्य देश को ट्रायल की अनुमति नहीं दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। महागठबंधन ने उन्हें अपने मुख्यमंत्री चेहरा बनाया था। 14 नवंबर को आए नतीजे में एनडीए ने महागठबंधन को पूरी तरह मात दे दी। इसके बाद से तेजस्वी यादव हर तरह से गिरते नजर आ रहे हैं। पहले उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने पार्टी को और परिवार से नाता तोड़ा और अब शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बिहार आंदोलन के दौरान लालू यादव और मैं फुलवारी शरीफ जेल के एक ही कमरे में बंद थे। लालू यादव उस आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी आकांक्षा बहुत छोटी थी। रात में भोजन के बाद सोने के जब हम अपनी चौकी पर लेटे थे, तब लालू यादव ने अपने भविष्य के सपनों को मुझसे साझा किया था। उन्होंने कहा था, लिखा कि लालू ने मुझसे कहा कि बाबा मैं राम लखन की सिंह यादव जैसा नेता बनना चाहता हूँ। लगता है कि कभी कभी ऊपर वाला शायद सुन लेता। आज दिखाई दे रहा है कि उनकी वही इच्छा पूरी होगी। संपूर्ण परिवार ने जोर लगाया। उनकी पार्टी के मात्र 25 विधायक ही जीते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में एनडीए ने धूम मचा दी है। 243 विधानसभा सीट में कुल 202 सीटों पर कब्जा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके बावजूद बिहार की सियासी तस्वीर में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है, जहां बीजेपी जो अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कुछ क्षेत्रों में हार की मार झेल की कुल मिलाकर 101 सीटों से एक कम 90 सीट पर दर्ज करने के बाद भी 12 ऐसे क्षेत्र है जहां बीजेपी का विजय रथ रुक गया था। इन हारों में सबसे बड़ा अंतर 37,002 वोटों का था। वहीं एक सीट ऐसे भी है जहां वोट का अंतर सिर्फ 30 है। बीजेपी जिन 12 सीटों पर चुनाव में जीत नहीं सकी, उनमें से 4 सीट पर तो हार का अंतर 1000 वोटों से भी कम रहा, जिसमें इन नतीजों को बेहद रोमांच बना दिया। वहीं 10 सीटों पर हार का अंतर 10,000 वोटों से कम रहा है। ये हम जानते हैं कौन कौन से जिले और विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी के लिए चुनौती बने और कैसे इस चुनावी जंग में खेल बिगाड़ा। विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़कर एक कम 90 सीटों पर जीती और 88% के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन 3 ऐसी सीट है जहां बीजेपी को 300 से वोटों का हार का सामना करना पड़ा है। उनमें से है रामगढ़, ढाका, फारबिसगंज, सीमांचल, चनपटिया, चंपारण और सीमांचल क्षेत्र में 4 हार। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक परिवार एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। बात करें हाल ही में उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा खुद को पार्टी और परिवार की गतिविधियों से अलग करने की खबर सामने आई है, जिसमें राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। इस घटना ने एक बार फिर लालू राबड़ी परिवार के साथ बेटियों के जीवन, शिक्षा, राजनीति सक्रियता पर लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी है। बिहार की राजनीति के इस सबसे बड़े परिवार की लाडलियां कौन है, किसकी शादी बड़े राजनीतिक घरानों में हुई और किसने अपनी मेडिकल या इंजीनियरिंग का रास्ता चुना, ये देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियों की प्रोफाइल। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका नाम मीसा कानून के नाम पर रखा गया था, जिसके तहत उनके पिता लालू 1975 में आपातकाल के दौरान जेल गए थे। यह एक अनोखा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्य है। दरअसल मीसा भारती का नाम मीसा रखा जाना केवल एक नाम नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मीसा वास्तव में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का सख्त सिद्ध रूप है। 1975 में जब देश में आपातकाल लागू किया गया था, तो इसी मीसा कानून का उपयोग करके राजनीति विरोधियों को बिना किसी मुकदमे की हिरासत में लेने के लिए किया गया था। युवा नेता लालू प्रसाद यादव ने आपातकाल का कड़ा विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस मीसा कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद आती है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लालू परिवार की दूसरी बेटी है और अपनी बड़ी बहन मीसा की तरह रोहिणी ने भी MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली है। बात करें चंदा यादव की। चंदा यादव लालू प्रसाद यादव की तीसरी बेटी है। अपनी बहनों में विपरीत उन्होंने मेडिकल के बजाय कानून की पढ़ाई करने का चुना। बात करते हैं रागिनी यादव की। रागिनी यादव लालू प्रसाद की चौथी बेटी है। उन्होंने रांची के BIT मेसरण से तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। और बात करें हेमा यादव की। हेमा यादव लालू परिवार की 5वीं बेटी है। उन्होंने रांची के BIT कॉलेज से BTech की है। बात करें नुस्खा राव की। नुस्खा राव लालू प्रसाद की छठी बेटी है। उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। राजलक्ष्मी की बात करें। राजलक्ष्मी लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी और लाडली बेटी हैं। उनकी शादी सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में हुई है।
उनके पति तेज प्रताप सिंह यादव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के यादव के पोते और समाजवादी पार्टी के नेता है तेज प्रताप सिंह यादव पूर्व भी सांसद रह चुके हैं। राज लक्ष्मी की यह शादी वर्ष 2015 में हुई थी और यह एक भव्य राजनीतिक आयोजन था जिसमें दोनों राज्यों की राजनीति में व्यापक सुर्खियां छोटी बटोरी थी। वहीं विवाह लालू परिवार और मुलायम सिंह यादव के परिवार के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंधों का प्रतीक है। राज्य लक्ष्मी स्वयं राजनीति में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और पाइए हर लेटेस्ट बड़ी खबर। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के अगली खबर के बारे में।